सिर्फ एक आम सी पेंसिल आपने ले लेनी है और किस तरह से वो आपकी तमाम हाजात को पूरा करवाएगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिर्फ आपने जो है इस अमल को आजमा लेना है। अगर आपके सामने है तो यही मौका है कि आप अपनी किस्मत बदल सको। तो जिस तरीके से मैंने आपको अमल बताना है आपने वैसे ही करना है, जो चाहोगे वही पाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक वो तुम्हें वो हर चीज़ से नवाज़ेगा जो तुम बरसों से ख्वाहिश कर रहे हो, लेकिन इस सूरह से और जो मैं तुम्हें अल्लाह के मुबारक नाम बताने वाली हूँ और किस तरह से वो पेंसिल पे वर्क करेंगे, ये तुम खुद हैरान रह जाओगे। और सारी इस वीडियो को अंत तक देखना अगर इजाज़त चाहते हैं अमल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको क्या पढ़ना है और डिटेल क्या है इस अमल की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज जो मैं लेकर के आई हूँ अल्लाह पाक का इतना मुबारक कलाम, जिसे आपने कलम पर या किसी भी पेंसिल पर पढ़कर ना फूंक देना है। फिर आप जो चाहोगे, आप जो मांगोगे, आपको जो भी दिल की आपकी हाजत है, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, वो आपने एक कागज़ पर लिख लेनी है, ठीक है? अल्लाह पाक मैं कहती हूँ ऑटोमेटिकली उस चीज़ का आपके लिए वसीला बना देगा। अल्लाह पाक आपको वहाँ से नवाज़ देगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक की गैबी मदद आएगी। मैं जानती हूँ जितने भी लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसलों से गुजर रहे हैं, माली परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत सी ख्वाहिशात हैं आपकी जो आपको चाहिए। अब जैसे कि आपको अपना घर चाहिए, मुझे अपना ज़ाती घर चाहिए, उस कलम पर पढ़कर आपने लिख देना है। अल्लाह पाक वो उस पर्ची को फोल्ड कर अपने पास रख ले, जो जो चीज़ चाहिए उस पर लिखते जाए। और इसका मतलब होता है कि आप अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर रहे हैं, आप अल्लाह पाक का मुबारक कलाम पढ़े हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करने का मतलब होता है अल्लाह से माँगना, उस पाक ज़ात से माँगना, वही है जो आपको नवाज़ने पर कादिर है। इस तरह से वो जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आपके मुकद्दर में कहीं न कहीं से आपकी किस्मत में अल्लाह पाक लिख देंगे और वो सच भी हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेंगे, अपने गैबी खज़ानों में से आपकी मदद कर देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि हाँ, यहाँ से भी मेरी मदद हो सकती थी। आप खुद इस बारे में सोचने लग जाओगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यहाँ से भी मेरी मदद आ सकती थी। मेरा पाक परवरदिगार ने मेरी मदद की है, मैंने ये अमल किया था तो मेरे अल्लाह ने मेरी यहाँ से इसलिए मदद कर दी है। तो ये बात है, तो आपने इसको लाज़मी आज़माना है और आज़माए बगैर बिल्कुल ये बात नहीं करनी मेरा काम नहीं हुआ, सब्र के साथ चलना है। अल्लाह पाक है जो अपने बंदों को सब्र देखता है, टाइम लगता है, हर चीज़ को एक टाइम लगता है। हर जिस तरह एक पौधा सबसे पहले बीज लगाया जाता है, उसके बाद पौधा कितने टाइम में उगता है। तो गुड थिंग्स टेक टाइम। तो आपने जो है यकीन और सब्र के साथ ये वज़ीफ़ा करना है, ठीक है? जो चाहोगे इससे मिलेगा, बरसों की हाजत भी नहीं पूरी हुई वो भी होगी। और अब हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दुरूद शरीफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ दिल में हसरत ये होनी चाहिए कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर रहा हूँ, या हदिया कर रही हूँ, मैं पेश कर रही हूँ। दुनिया में भी हमारे लिए इसके सदके जो है वसीले बनाए जाएँगे, अल्लाह पाक हमें अता करेंगे और आखिरत में भी जो है हमारी आखिरत संवरेगी। आखिरत में भी अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेंगे जब हम इस दुरूद शरीफ को जो है शामिल कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। डेली हम इसको पढ़ेंगे। जब आपने इसको पढ़ लेना है, इसको हदिया पेश करना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कमेंट में डन लिख देना है। उसके अलावा अल्लाह जो भी आप मेरे से दुआएँ कहते हैं, मैं दुआएँ वन बाय वन तो नहीं कर सकती, कलेक्टिवली मुझे होता है मैं सबके लिए दुआ कर दूँ। तो यहाँ पर इस दुआओं पर आपने आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन कहना है। जितने भी लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ हल फरमाए, रिज़्क की बंदिश चल रही है, रिज़्क की बंदिश दूर हो जाए। जो भी अपने बीमारों प्यारों के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में दुआ करवाते हैं, अल्लाह पाक उन सबको शिफ़ा-ए-याब कर दे। अल्लाह पाक मेरी लाज रख ले, मेरे इस चैनल के थ्रू आपकी तमाम दुआएँ कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी जब इस दुआ तक पहुँचते हैं तो आमीन ज़रूर कहा करें। मुझे डेली लोग दुआओं का बोलते हैं, इस वजह से मुझे होता है कि मैं सबके साथ दुआ करवाऊँ, ताकि जब मैं दुआ करवाऊँ आप लोग आमीन सुम्मा आमीन लाज़मी बोलें और दुरूद शरीफ पढ़कर जो है आपने डन लाज़मी लिख देना है। इससे क्या होगा, इससे फिर मुझे खुशी होती है कि इस बंदे ने दुरूद शरीफ पढ़ा है और इस बंदी ने पढ़ा है और मेरे कहने पर इन्होंने पढ़ा है। और पढ़ा तो आपने अपने लिए ना, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जब डेली पढ़कर आप लोग डन लिखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे कहने पर पढ़ा जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली डेली जो है अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, इन चीज़ों को शामिल कर ले, जो दुआ की कबूलियत, नमाज की कबूलियत और उसके अलावा ये वज़ाइफ की जो कबूलियत है ना, इसको को है कबूल होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कबूलियत का इसके ज़रिए शर्फ़ बख्शा जाए। अब आपने इस अमल को गौर से सुन लेना है, आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो आपने सूरह कलम पढ़नी है। सूरह कलम आपने एक मर्तबा पढ़नी है। आपने कोई भी पेंसिल ले लेनी है, कच्ची पेंसिल ले लें, स्लेट पेंसिल कहते हैं, आप वो ले लें, अदरवाइज़ कोई बॉल पेन ले लें, एक पेपर ले लें, साफ़ होना चाहिए। उस पर आपने सबसे पहले तो सूरह कलम पढ़ लेनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक बार सूरह कलम और उसके बाद अल मालिकु अल नाफ़िउ,
अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम पढ़ने हैं। फिर आपने उस पेंसिल पर दम कर देना है। अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम 10 मर्तबा पढ़ने हैं। अल मालिकु अल नाफिउ, अल मालिकु अल नाफिउ, अल मालिकु अल नाफिउ, ये पढ़ने हैं आपने, ठीक है? अल मालिकु अल नाफिउ, इस तरह से आपने जो है अल्लाह पाक के मुबारक नाम पढ़ लेने हैं। अच्छे से आपने जो है अपने कामिल यकीन के साथ इन नामों को पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने जो है अल्लाह पाक के नाम बस हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, इस तरह नहीं, पॉजिटिव गुमान के साथ पढ़ना है। सूरह कलम एक मरतबा, अल मालिकु अल नाफिउ आपने 10 मरतबा पढ़कर उस पेंसिल पर दम कर लेना है। अब आपको बहुत ज्यादा कर्ज है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने अपना घर लेना है, आपने हर चीज पेज पर लिख देनी है। अल्लाह पाक आपको वो जहां से भी अता करेगा वो अता करना परवरदिगार का काम है, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हैं वो तो बहुत शान वाला है, वो तो बहुत बड़ाई वाला है। अल्लाह पाक तो क्या नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है। बहुत सी ऐसी चीजें जिंदगी में होती हैं जो बंदा कहता है कि मुझे ये कैसे मिल सकता है, मुझे नहीं ये मिल सकता, लेकिन तुम किससे मांग रहे हो? तुम अल्लाह से मांग रहे हो। ये चीज अब आके मुझे समझ आई है, बिकॉज़ जब भी मैं अल्लाह से मांगती थी मुझे लगता था मैं ये चीज डिजर्व नहीं करती, ये मुझे किस तरह मिल सकती है। लेकिन जब आप मांग ही अल्लाह से रहे हो, उस पाक परवरदिगार से, उसकी शान के मुताबिक मांगो ना, उससे मांगो, तो अल्लाह पाक तुम्हें वहां वहां से नवाजेगा जैसे तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। तुम हैरान रह जाओगे, तुम्हारी अकल दंग रह जाएगी कि ये भी मेरी किस्मत में लिखा जा सकता था। तो ये तुमने जो है ये अमल कर लेना है इस काबिल यकीन के साथ, तुम्हारी वहां से होगा काम तुम्हारा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक की जात पर यकीन करके ये अमल लाजमी। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, आपने इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना, सदका जारी समझकर आपकी वजह से किसी तक ये वीडियो पहुंच गई, उसका काम हो गया, मुझे तो सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हमारी लाज रखे और मेरी भी रखे। मैंने आपके साथ शेयर किया, अल्लाह पाक आपके हर जायज़ जो भी मकसद है आपका, आप जो अल्लाह से दुआ करो, जो लिखो आपको वो मिल जाए, आप पा लो अल्लाह से। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, ढेरों ढेर बरकतें आपको मिले, रिज़्क में जितनी भी फरावानी आए, मैं कहती हूँ वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा बरकतों वाली हो, और रिस्क में बंदिशें ख़त्म हो जाएँ। और चाहे आप कर्ज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी आपको मैंने सारी डिटेल बता दी, आपने इस तरह से उस पेंसिल पर दम करके सूरह कलम और अल मालिक अल नाफिउ 10 दफ़ा पढ़नी, सूरह कलम एक बार, सूरह कलम एक बार, अल मालिकु अल नाफिउ बार-बार लोग फिर कमेंट्स में पूछते हैं, और वो ये आपने 2 नाम 10 मरतबा पढ़ने हैं। एक बार सूरह कलम, फिर 10 मरतबा अल मालिकु अल नाफिउ, ये आपने पढ़ने हैं 10 मरतबा, ठीक है? और दम करके जो चीज़ लिखोगे वो आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिख देनी है, वो आपको मिल जानी है फिर, ठीक है? और अल्लाह पाक की ढेरों ढेर बरकतें समेटने का बेहतरीन ज़रिया आपके सामने वीडियो इसीलिए आई है। आपने अगर चैनल चेकिंग करवानी है, चैनल मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड मेरे से बात करनी है, ऑनलाइन कुरान ट्यूशन लेना चाहते हैं, तो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरी सिस्टर्स कोई पर्सनल वजीफा पूछना चाहती है तो वहाँ मेरे से बात कर सकती है। मुझे भी आपने अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखना है। जब भी आप नमाज पढ़ते हो मुझे भी याद रखना है। मुझे जिस तरह आप लोग दुआओं को कहते हो, मैं आपके लिए दुआ करवाती हूँ ना, मैं आपको याद रखती हूँ, अपने प्यारों को याद रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, और बड़ा दिल खुश हो जाता है कि कोई मतलब इतना यूट्यूब फैमिली इतना जो है वो प्यार दे रही है। इतनी मेरी सिस्टर्स इतना प्यारे कमेंट्स करती हैं, मुझे दुआएँ देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का साथ इसी तरह मेरे साथ रखिएगा, वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, कोई पार्ट स्किप ना किया करें। आपके लिए बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से वीडियोज़ लेकर के आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।